नीट में क्यों घटेगा? तो कहा जाएगा कि सर हम तो 12th में हैं, सर हम तो 12th में हैं और हमें बोर्ड में सर 6 चैप्टर बायो में हटा दिए। मान लें आप 12th में हो, 6 चैप्टर आपके हटा दिए गए, ठीक है? तो हो सकता है कि नीट भी 6 चैप्टर को जो बोर्ड में हटाया गया है सीबीएसई बोर्ड में, वो चैप्टर नीट भी यानी एनटीए जो नीट का एग्जाम कराती है, इस 6 चैप्टर को रिमूव कर दे। लेकिन 11th क्यों घटाया जाए? 11th तो तुमने पढ़ाई की है ना, नीट किसके लिए हो रहा है? मेनली तुम्हारे लिए हो रहा है, उनको ड्रॉपर से तो मतलब नहीं है। नीट तुम्हारे लिए हो रहा है, जो 12th इस बार देंगे वो नीट का एग्जाम देंगे। लेकिन तुमने 11th की पढ़ाई तो पूरा की है ना। 11th में तो कोई पैंडेमिक तो था नहीं, कोई लॉकडाउन तो था नहीं, तो 11th का सिलेबस क्यों रिड्यूस किया जाए? तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि 11th रिमूव करेंगे नहीं करेंगे। 12th का बनता है, 12th का बनता है कि तुमने बोर्ड में इकोसिस्टम पढ़ा ही नहीं, तो वही नीट के लिए आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है, तो ये बनता है, ये तुम्हारा लॉजिक सही है कि 12th के टॉपिक्स को हटाया जाए, मैं भी फेवर में। लेकिन 11th क्यों हटाया जाए? 11th का कोई लॉजिक नहीं बनता, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो वेट कीजिए, मेरे में से 15 दिसंबर तक आपका आ जाएगा, सारा चीज क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 15 दिसंबर तक आ जाएगा, वापस से नया सिलेबस आ जाएगा, एनटीए लॉन्च करेगी, सिलेबस देगी, तो हो सकता है कि आपके सिलेबस को थोड़ा मॉडिफाई कर दे, और सीबीएसई बोर्ड भी हो सके तो वो भी अपने थोड़े से सिलेबस को मॉडिफाई कर सकता है। लेकिन फिलहाल ऐसा भी तक नहीं है। ये माना जा रहा है कि नीट यानी एनटीए तो करेगा, एनटीए करेगा, सीबीएसई बोर्ड ने जितना किया वो सफिशिएंट है, जितना उसने किया है सफिशिएंट है। चलो अब देखो ध्यान से, पोस्टपोन्ड होने की मत मानो, इन पे भरोसा मत करना कभी भी, कभी भी एनटीए पे भरोसा मत करना, वो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ भी कर सकते हैं। पिछले बार ऐसे ही हुआ, लोगों को लगा ये लॉकडाउन है, कोविड का केस बढ़ रहा है, तो पीक पे है, उस समय 1 लाख पर डे आ रहा था केस, लगभग 90,000 के आसपास। तो लोगों को लगा कि नीट का पेपर होगा नहीं, लेकिन उन्होंने नीट का पेपर ले लिया। तो अगले बार क्यों पोस्टपोन होना चाहिए, ये किसी के पास आंसर नहीं है। और क्यों करना चाहिए, ये सीधा सा आंसर मुझे तो ये लगता है कि अगर कोविड का केस बढ़ भी गया, तो वो नीट का पेपर क्यों पोस्टपोन करेंगे? तो ये कभी मत मान के चलो, अपने दिमाग में सेट कर लो, फर्स्ट वीक ऑफ मे, फर्स्ट वीक ऑफ मे में हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट वीक ऑफ मे में आपका नीट का एग्जाम हो जाएगा। चलो ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, और क्या। आ, ठीक है, तो चलो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और फटाफट क्लासेस को कंप्लीट भी करेंगे। चलिए ठीक है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आंसर आप ही को करना है, मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लू दूंगा। मान लो बच्चा, ये आपको कुछ लॉजिक बता रहा हूं, ये आपका एक प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट है ए नाम का, इसे आपने ग्रो किया, ये आपके लिए अच्छा है। ये प्लांट है ए नाम का, ये आपके लिए अच्छा है। ध्यान से सुनना, ये ए नाम का प्लांट है, ये आप ग्रो करना चाहते हो। लेकिन इस मिट्टी में कुछ अनवांटेड प्लांट आ चुके हैं, इस मिट्टी में कुछ अनवांटेड प्लांट आ गए हैं, इस मिट्टी में कुछ अनवांटेड प्लांट आ गए हैं बी नाम के। तो जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसी को वीड्स कहते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं उसे वीड्स कहते हैं। सर इससे नुकसान क्या है? सर इससे नुकसान क्या है? जो अनवांटेड प्लांट वीड्स, इससे नुकसान क्या है? तो पहला नुकसान है कि ये आपके जो प्लांट ए है, जो आप जिसे ग्रो करना चाहते हैं, जिसे किसान ग्रो करना चाहता है, उससे न्यूट्रिएंट ले सकते हैं। यानी मिट्टी से झूठ मूठ का बेटा आपका न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, ये न्यूट्रिएंट बहुत कम अमाउंट में प्लांट उसे ले लेंगे। स्पेस, सनलाइट ना, तो इसलिए ये अनवांटेड प्लांट को हम लोग वीड्स कहते हैं। इसलिए ऐसे वर्ड्स आएंगे। सेकेंड चीज,
जो आपके प्लांट है उसके ऊपर में कुछ इंसेक्ट्स आके बैठ गए और इंसेक्ट्स फीड कर रहे, इंसेक्ट्स आके बैठ गया और इंसेक्ट्स आपके प्लांट के पार्ट को खा रहे, कुछ इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स उससे खा रहे। तो दो वर्ड में यूज कर रहा हूं, एक तो अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए आप वी यूज करने वाले हो वीडीसाइड, अनवांटेड प्लांट के लिए यूज करने वाले हो वीडीसाइड। साइड का मतलब किलर, सुसाइड मतलब मार लेना अपने आप को, साइड का मतलब किलर होता है। तो एक तो किसान को बोला जाएगा कि वीड्स को हटाना है, तो एक तो आप क्या करोगे, मैनुअली जाके हटाओगे, हाथ से उठा करके कर दोगे। बोले सर हाथ से कौन करता है, सर केमिकल डालेंगे, सर केमिकल डालेंगे। तो केमिकल का नाम क्या है, वीडीसाइड, जो अनवांटेड प्लांट को मार देगा, आपके प्लांट को छेड़छाड़ नहीं करेगा। अनवांटेड प्लांट को मारा, आपके प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक केमिकल यूज किया, कौन, वीडीसाइड। दूसरा, जो इंसेक्ट्स आके बैठ गए आपके प्लांट प्रोडक्ट को, आपके लीफ को, आपके फ्रूट को खा रहे, तो ये भी नुकसान है आपके लिए। सर अगर लीफ को खा जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा। तो आप फिर से जाओगे मार्केट और केमिकल खरीद करके लाओगे, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड आप खरीद के लाइएगा। और पेस्ट जो है ये ही इंसेक्ट्स, इसी का कई सारे नाम देंगे पेस्टिसाइड में। फंगस अटैक किया तो फंजीसाइड, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है प्लांट पे तो बैक्टीरियासाइड। हाँ, तो कई तरह, इंसेक्ट्स खा रहा है आपके फूड प्रोडक्ट को, इंसेक्टिसाइड। तो आप धड़ल्ले से इस प्लांट पे यूज कर रहे हो केमिकल पेस्टिसाइड, इस प्लांट पे यूज कर रहे हो आप वीडीसाइड। ये केमिकल है, ये केमिकल है। केमिकल से नुकसान क्या है, केमिकल से नुकसान क्या है? तो बोले सर केमिकल से नुकसान नंबर वन, एक तो हमें खरीद करके लाना पड़ेगा, यानी कॉस्ट, पैसा, कॉस्ट खर्च करना पड़ रहा है। चलिए भाई, आप मार्केट जाओगे और वहां से केमिकल खरीदोगे और प्लांट पे डालोगे, जैसे ही इंसेक्ट्स आएगा खाएगा मर जाएगा। लेकिन नुकसान सोचो, सेकंड नुकसान, मान लो कोई किसान जाके छिड़कता है वीडीसाइड, केमिकल छिड़क रहा है, हो सकता है वो केमिकल आपके स्किन पे भी गिर जाए, तो स्किन में एलर्जी होगा, स्किन में एलर्जी होगा। तो ये दूसरा नुकसान है भाई, आपको नुकसान पहुंच रहा है, उस केमिकल से आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। बोले सर तीसरा काम क्या है? मान लो यहां हनी भी है, एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर में एक ऐसा इंसेक्ट है जो इसे खाने के लिए आ रहा है, इस लीफ को खाने के लिए आया है, लीफ को खा जाएगा। लेकिन उसी प्लांट पे हनी बी भी आता है, उसी प्लांट पे हनी बी भी है। तो हनी बी तो अच्छा होता है ना, वो तो पॉलिनेटिंग एजेंट है, वो तो पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो जो आप केमिकल्स यूज करते हो, पेस्टिसाइड यूज करते हो, उसे सबसे बड़ा नुकसान है टारगेट स्पेसिफिक नहीं है, टारगेट स्पेसिफिक नहीं है। आपने केमिकल छिड़क दिया, उस पर कोई भी इंसेक्ट आएगा बेचारा मर जाएगा। 90% इंसेक्ट तो हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छे हैं, इकोसिस्टम के लिए अच्छे हैं, आपके लिए भी अच्छा है, पॉलिनेशन करा रहा है, वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आप उस केमिकल के चलते उसे मार रहे हो, तो इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे। सेकेंड, आपने फ्रूट के ऊपर में छिड़काव कर दिया, क्या, पेस्टिसाइड का, पेस्टिसाइड का फ्रूट के ऊपर। आपने फ्रूट को साफ नहीं किया, अच्छे से साफ नहीं किया, खा गए, तो वो केमिकल बॉडी में आपके चले गए, आपके अंदर में वो बॉडी के अंदर जा रहा है। इसलिए इसलिए जो किसान अपने खेती को बढ़ाने के लिए, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनना, जो किसान खेती को, फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लार्ज स्केल में फर्टिलाइजर यूज करता था, फर्टिलाइजर भी एक तरह के केमिकल है, फर्टिलाइजर भी क्या है, केमिकल। सर क्यों फर्टिलाइजर? क्योंकि आपकी मिट्टी में, इंडिया की मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की भारी कमी है। सॉइल के अंदर में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की भारी कमी है, इसलिए किसान बोरी में भर भर के लाता है केमिकल, भर भर के डाल देता है, भर भर के डाल देता है। इसलिए इसे कहते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, आप डाल देते हो, डाल देते हो, जिससे कि फर्टिलिटी बढ़े। लेकिन अगेन ये तो केमिकल है, ये तो केमिकल है।
यही केमिकल जाएगा, यही केमिकल जाएगा और प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा और उसी को तुम खाओगे, उसी को तुम खा रहे हो सकता है ये फर्टिलाइजर धीरे धीरे वहां के वाटर टेबल में मिक्स हो जाए, जो वहां के पानी है वहां मिक्स हो जाए, तो बहुत नुकसान है भाई। लेकिन किसान मजबूरी में फर्टिलाइजर डालता है, किसान मजबूरी में डालता है वीडीसाइड, जिससे कि अनवांटेड प्लांट मर जाए, ये भी केमिकल है। डालता है प्लांट पेस्टिसाइड, क्योंकि किसान को अपना पैदावार बढ़ाना है, लेकिन इसके चक्कर में इतना केमिकल डाल रहे, इतना केमिकल डाल रहे कि फूड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, फूड का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, लेकिन भाई फूड की क्वालिटी कई गुना खराब हो गई। क्वालिटी आज बहुत खराब हो चुकी है, क्वालिटी बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि आप केवल केमिकल डाल रहे हो, केमिकल केमिकल केमिकल। प्रोडक्शन तो बढ़ गया, क्वालिटी घट गई। तो इसलिए किसानों को बोला गया भाई दूसरा मेथड ढूंढ लो, दूसरा मेथड ढूंढ लो। बोले क्या? ऑर्गेनिक फार्मिंग करो। क्या करो भाई? ऑर्गेनिक फार्मिंग। बोले क्या मतलब? ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने का मतलब है कि ये प्लांट है, इस प्लांट पे तुम फर्टिलाइजर मत डालो, प्लांट में फर्टिलाइजर मत डालो। तो बोले फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे तो कैसे न्यूट्रिएंट बढ़ेगा? इस प्लांट में ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो करो, यहां पास अब फंजाई को ग्रोथ करो, माइकोराइजा, ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और प्लांट को नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करेगा। माइकोराइजा फंगस को ग्रो करिए, ये प्लांट से फॉस्फेट खींच करके लाएगा, तो प्लांट की पैदावार बढ़ेगी। तो हम लोगों ने किसान को ऑप्शन दिया कि ऐसा करो ना, केमिकल मत डालो, केमिकल मत डालो, केमिकल के जगह पे तुम भाई डाल दे, क्या डाल दो? बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड आपको पढ़ाया गया ना, बायोपेस्टिसाइड। बोले सर मतलब इंसेक्ट्स आके बैठा है, देखो यहां इंसेक्ट्स आके बैठा है, केमिकल से मत मारो, अब उसके ऊपर छिड़क दो। बोले नहीं, छिड़कना नहीं है सर, इस बार हमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल देना, जैसे लेडी बर्ड, बहुत सारे नाम आपने सुना होगा, बैकुलो वायरस, बैसिलस थुरिनजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया छिड़क दो, इंसेक्ट्स खाएगा मर जाएगा। तो कई सारे ऐसे वायरस है, ऐसे बैक्टीरिया है, ऐसे फंगस हैं जो इंसेक्ट्स को मार डालेंगे। तो आपको केमिकल नहीं डालना है, आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू इस इंसेक्ट्स को मारना है, बायोपेस्टिसाइड यूज कीजिए ना। तो किसान बोलेगा ठीक है करते हैं, इसी को कहते हैं आप ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसी को भाई आप कहते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो किसान को बोला गया भाई तू ऑर्गेनिक फार्मिंग कर, फर्टिलाइजर मत डालना केमिकल वाले, पेस्टिसाइड मत डालना केमिकल वाले, वीडीसाइड मत डालना केमिकल वाले, बहुत नुकसान हमें पहुंचाते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां कॉज कर देते हैं और मिट्टी को खराब कर देते हैं। इसलिए बोला जाता है जो आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन में पंजाब और हरियाणा, ये दुनिया में सबसे ज्यादा फर्टाइल थे, सबसे ज्यादा खेती फर्टिलिटी थी इनके पास, सबसे ज्यादा उपज देते थे, उनकी मिट्टी पूरी खराब हो गई, इतना फर्टिलाइजर, सॉइल खराब हो चुका है, सेलाइन हो चुका है, सॉल्ट रद्दी खराब हो गया, ऊपर से सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट पंजाब में अभी चल रहा है ना, दिल्ली में फार्मर का ये, तो उसका बड़ा रीजन है, वो दुनिया के सबसे उपजाऊ जमीन थी, आज खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे बेटा खत्म होगी, इतना केमिकल, इतना केमिकल। तो हमने लाया बेटा ऑर्गेनिक फार्मिंग, किसान यूज कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होगा? फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, एक लिमिट तक, एक लिमिट तक बढ़ेगा। जबकि केमिकल केमिकल डालो, प्रोडक्टिविटी 10 kg से बेटा 100 kg पहुंचा दिया किसानों ने, ऑर्गेनिक फार्मिंग में 10 से 30 kg बढ़ा। अब किसान को बोलोगे ज्यादा बेटर कौन है? बोले ऑर्गेनिक फार्मिंग में देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ा कम बढ़ा, इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो महंगा मिलता है। एक सेब ही खरीद लो, कोई भी प्रोडक्ट देखो जाकर के मार्केट में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से बनाया गया,
वहां पास उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी और हम लोग पैसा देते नहीं, तो किसान मजबूरी में अभी भी केमिकल फर्टिलाइजर से खेती कर रहा है। इंडिया में अभी कॉन्सेप्ट नहीं आया है, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से करे, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वो बेटा महंगा है, प्रोडक्टिविटी इतना नहीं बढ़ पाएगी। और केमिकल से खूब प्रोडक्टिविटी बढ़े, लेकिन क्वालिटी खराब हो गया ना, क्वालिटी खराब हो गया। इसलिए बायोटेक चैप्टर है, इसलिए बच्चा बायोटेक चैप्टर लाने की जरूरत पड़ी। बोले सर बायोटेक चैप्टर क्या कर सकता है? देखो अभी बायोटेक क्या करेगा मैं बता रहा हूं। बायोटेक तो बेटा सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देगा। बोले ठीक है, क्या करेगा बायोटेक? तो सबसे पहले हमने साइंटिस्ट ने बायोटेक में बेटा इसी कॉन्सेप्ट पे सबसे पहले बनाया गोल्डन राइस। बस एक लाइन में सीखना, आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने बताया। आज थोड़ा अलग फ्लेवर में पढ़ाने का मूड था, तो थोड़ा अलग बढ़ा। बस एक लाइन से देखो, ये बच्चा तुम राइस प्लांट देखा है ना? बोले हाँ सर, राइस जो खाते हैं ना सर, एकदम सही। व्हाइट कलर का राइस खाते हो ना? हाँ सर, यही नॉर्मल राइस प्लांट है। ये बच्चा नॉर्मल राइस प्लांट, नॉर्मल राइस प्लांट, ठीक है? बोले ठीक है सर, करना क्या है इस प्लांट के अंदर में? से ध्यान से सुनना, इस प्लांट के अंदर किसी तरह से एक जीन डालना है, किसी तरह से एक जीन ऐड करना है। वो जीन बीटा कैरोटीन बनाएगा। वो जीन क्या बनाएगा बच्चा? बीटा कैरोटीन। बोले ये क्या होता है सर बीटा कैरोटीन? ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। हम इसलिए गाजर खाते हैं, गाजर के अंदर में बीटा बीटा कैरोटीन है, जो खाएंगे लीवर में जाएगा, लीवर में मेटाबोलाइज होगा, विटामिन ए बनाएगा। इसलिए बीटा कैरोटीन को कहते हैं प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए, यानी इसी से विटामिन ए बनता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ प्लांट ढूंढे। एक प्लांट होगा डेल्फिनिया, मत जानो। साइंटिस्ट ने एक प्लांट ढूंढा जिसके अंदर में लार्ज स्केल में थे बीटा कैरोटीन। उसके बनाने वाले जीन को उन्होंने वहां से आइसोलेट कर लिया। ध्यान से सुनो, प्लांट में से उन्होंने एक जीन निकाला जो बीटा कैरोटीन बनाता था। उस जीन को राइस के अंदर डाल दिया, उस जीन को उन्होंने राइस के अंदर में डाल दिया। तो जो राइस अब बनेगा, जो राइस बनेगा उसके अंदर में बीटा कैरोटीन होंगे और थोड़ा दिखने में पीला होगा, थोड़ा दिखने में बेटा पीला होगा, येलो कलर का होगा। यही नीट का पेपर में क्वेश्चन भी था। ये जो राइस बना इसी को कहा गोल्डन राइस। वो कैसा दिखेगा? येलो कलर का दिखेगा। और उसके अंदर कौन सा जीन डाल दिया सर? तो बोलेंगे सर हमने एक प्लांट से जीन निकाला और इसमें डाल दिया। कौन सा जीन? हमने डाल दिया बीटा कैरोटीन। इससे फायदा क्या होगा सर? जब हम राइस खाएंगे, ये येलो वाला राइस खाओगे, तो सर हमारे अंदर में बीटा कैरोटीन बनेगा। बीटा कैरोटीन लीवर में जाएगा सर, और लीवर के अंदर में वो बनाएगा विटामिन ए। और विटामिन ए से सर हमारे अंदर में नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कलर ब्लाइंडनेस नहीं, कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो हमने कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? आंसर ए, मैं भी लिख रहा हूं, कलर ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। ये नीट में बेटा 4 से 5 बार है। नीट में देखो कि 4 से 5 बार क्वेश्चन यही पूछ दिया। सर इस गोल्डन राइस को क्या कहेंगे? ध्यान से सुनना, गोल्डन राइस को हम लोग कहेंगे, गोल्डन राइस में क्या डाला है? बाहर से कोई जीन डाला। इसे मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक प्लांट, इसे मैं कहूंगा ट्रांसजेनिक प्लांट। ध्यान से सुनो, हमने इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ जीन किए, ट्रांस जीन, ट्रांसफर ऑफ जीन कर दिए, ट्रांसजेनिक। इसी को कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। या इसी को कहते हैं टेलर मेड प्लांट, टेलर मेड प्लांट। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है सर। टेलर मेड क्यों कहा? ट्रांसजेनिक तो आपने बताया, मुझे समझ में आ गया, जीएमओ समझ में आ गया, ये टेलर क्या है सर? कभी टेलर पास गए हो? हाँ गए। टेलर को क्या बोलते हो? कपड़ा सी देना।
तो कभी नाप वाप देते हो? कैसा नाप होना चाहिए? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बताते हो? बोले हाँ सर, प्रॉपर बता के आते हैं। इसी तरह से हमने प्रॉपर अपना मन मुताबिक जीन को निकाला और प्रॉपर वो जीन को मन मुताबिक ऐड किया। हीट एंड ट्रायल नहीं चला, कहीं से निकाला कहीं जोड़ दिया, नहीं। हमने प्रॉपर, जैसे हमारा कपड़ा सिलाते हैं तो सर चेस्ट इतना होगा, थाई इतना होगा, ये इतना होगा, एकदम प्रॉपर। उसी प्रॉपर अकॉर्डिंग, जैसे कपड़ा सिलाते हो टेलर के पास, उसी अकॉर्डिंग मैंने जीन को काट करके दूसरे प्लांट में इंसर्ट किया। तो ऐसे प्लांट को हम कहेंगे टेलर मेड प्लांट। जीएमओ क्या किया? हमने उसके जेनेटिक मटेरियल में मॉडिफिकेशन कर दिया, तो जीएमओ, ट्रांसजेनिक। तो फायदा क्या हुआ गोल्डन राइस से? याद रखना है, इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। गोल्डन राइस के ऊपर नीट में बच्चा लोग, ऐसा कोई साल नहीं है जिससे क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 1, गोल्डन राइस के अंदर में कौन सा जीन डाला गया? याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन। विटामिन ए मत लिख दीजिएगा, बीटा कैरोटीन नाम का जीन डाला गया। वो बीटा कैरोटीन प्रिकर्सर था जिससे बने विटामिन ए। सेकेंड क्वेश्चन, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व किया? तो आंसर करके आइएगा, कलर ब्लाइंडनेस आएगा एक ऑप्शन, बोलेगा नहीं नाइट ब्लाइंडनेस। ये कलर कैसा था? तो बोलेगा ये पीला कलर का था, येलो कलर का था। तो फायदा क्या हुआ सर हमें? न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गया। समझो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या बात कर रहे थे भाई, क्वालिटी बढ़ाइए, खाने की क्वालिटी बढ़ाइए, केमिकल मत डालिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि सर इतना हाइब्रिड वाइब्रिड हम नहीं कर सकते ना। जो आपका स्ट्रैटेजी वाला चैप्टर है उसमें ब्रीडिंग करते, ये प्लांट लिया उसको ब्रीड, उसने हाथ खड़ा कर दिया, भाई इससे बेटर प्लांट नहीं बना सकते। तो बायोटेक वाला बोले तुम लोग बेवकूफ, इतना काहे के लिए भाई, मैं जीन ही डाल दूंगा, हम कोई छेड़छाड़ नहीं, केवल जीन ऐड कर देंगे, कोई हाइब्रिड वाइब्रिड नहीं बनाते। हो गया ना। तो ये क्या हुआ फायदा? न्यूट्रिशनल वैल्यू सुधर गया। चलिए एक चीज तो फायदा हुआ भाई। अब बात करें, गोल्डन राइस हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो सकता है, मैं फिर से तुम्हें रिपीट कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये देखिए राइस प्लांट था और ये उजला वाला बेटा, व्हाइट वाला जो घर पे खाते हो ना, उजला व्हाइट राइस, वो है, ये नॉर्मल राइस प्लांट है। क्या ये बीटा कैरोटीन बनाएगा? बोलेगा नो, ये तो व्हाइट वाला है सर। अब मैंने इसके अंदर में ये वाला जीन ऐड कर दिया, बीटा कैरोटीन जीन डाला और ये हो गया ऐसा, ये हो गया ऐसा। और क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा इस बार, ये हो गया गोल्डन राइस, ये हो गया गोल्डन राइस। अब मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या साइंटिस्ट इस प्लांट को उठाएगा, इस नॉर्मल राइस प्लांट को लेगा और उसके अंदर जीन डाल देगा तो ये गोल्डन राइस बन जाएंगे क्या? ध्यान से सुनना, मैंने एक प्लांट लिया, उसके अंदर में मैंने बीटा कैरोटीन का जीन डाल दिया, क्या ये राइस प्लांट गोल्डन राइस कहलाएगा? बोलेगा नो, नहीं बन सकता ऐसे सर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस राइस प्लांट का कोई सेल निकाल लो सर, इस राइस प्लांट का कोई सेल निकाल लो। देखो सर, ये सेल निकाल लेंगे ना, ये देखो सर, राइस प्लांट का एक सेल ले लेंगे, ये उसका डीएनए है। हम इसके अंदर जीन डाल देंगे, हम सर ये देखो सर जीन डाल दिया, बीटा कैरोटीन गए वो। आप रूट, स्टेम या लीफ किसी भी एक सेल ले लीजिए, क्योंकि आपने पढ़ा एक वर्ड टोटी पोटेंसी, आपने एक वर्ड पढ़ा टिश्यू कल्चर। हम टिश्यू कल्चर के साइंटिस्ट के पास गए और बोले भैया मेरा एक काम कर दे। बोले ठीक है, क्या करना है? टिश्यू कल्चर कर दे। मैं लाया हूं वहां से एक रूट का सेल, उसके अंदर में मैंने बीटा कैरोटीन जीन डाल दिए। बोले कैसे डाला भाई, मुझे भी सिखा दो ना, अगले बार मैं भी करूंगा। तो याद रखिए, आपने एक प्लांट के अंदर, प्लांट सेल के अंदर में बाहर का जीन डाल दिया, जीन डाल दिया, ट्रांसफर ऑफ जीन किया, ट्रांसजेनिंग, यही तो हुआ ट्रांसफर ऑफ जीन, ट्रांसजीन कहलाया। कैसे किया? तो प्लांट में सबसे अच्छा मेथड है
क्या है बताइए? जीन गन मेथड। जीन गन मेथड, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलिस्टिक मेथड। याद रखोगे बच्चे लोग, प्लांट के अंदर में कभी भी बाहर से कोई जीन डालना पड़े तो गन लीजिए और गन में गोली भी लगाइए, बुलेट भी लगाइए, लेकिन ये जो गोली होगा, बुलेट होगा, वो स्पेशल बना होना चाहिए गोल्ड से, यानी सोने से, गोल्ड। इसलिए जब तुम रिसर्च करने जाते हो ना, तो तुम्हें बेटा गोल्ड की जरूरत पड़ेगी, या टंगस्टन। टंगस्टन, और उस पे क्या करना ना, इस पे, इस जो बुलेट है उसके ऊपर में बीटा कैरोटीन का जीन लगा देना और गन में फिट करना। गन में फिट करना, और ये गन हिट करेगा, तेजी से फायर करेगा, तो ये आपका बीटा कैरोटीन जीन राइस के डीएनए में इंटर कर जाएगा। एक मेथड ये। इसके अलावा भी कई सारे मेथड है, इसके अलावा भी कई सारे मेथड है ना। आप बैक्टीरिया के हेल्प से भी डाल सकते हो, जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम, हम लोग बाद में बात करें। आप एग्रोबैक्टीरियम नाम के बैक्टीरिया से भी कर सकते हो। चलो हटो, इस पे भी बात नहीं करना है। तो मेरा ये है कि जो आपने गोल्डन राइस बनाया, इसके अंदर में देखो ना, रूट, स्टेम, लीफ, लाखों करोड़ों सेल है। क्या हर सेल में, क्या हर सेल में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन है? दुनिया का कोई ट्रांसजेनिक प्लांट है, याद रखना, ये नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ट्रांसजेनिक प्लांट है सर, राइस नाम है। हाँ, गोल्डन राइस नाम है इसका, लिख देता हूं, गोल्डन राइस है। इसके हर सेल के अंदर में फॉरेन जीन ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके हर सेल में, रूट में भी, स्टेम में भी, लीफ में भी। सर कैसे? तो हमने क्या किया, रूट का एक सेल ले लिया, उसमें जीन डाल दिया, अब इसे टिश्यू कल्चर से ग्रो कराया। देख लो हमने क्या किया भाई, ये देखो सर, गोल्डन राइस का एक सेल ले लिया, एकदम करेक्ट। इसके अंदर में जानते हो क्या किया सर, हमने जीन गन मेथड से ये बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाल दिया। बोले हाँ, अब? बोले सर अब बहुत आसान है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग लेंगे इस तरह का फ्लास्क, इस फ्लास्क में सर प्रॉपर हार्मोन, प्रॉपर विटामिन, प्रॉपर न्यूट्रिएंट डाल देंगे, तो ये सेल सर अपने आप डिवाइड करेगा और ग्रो करके मास ऑफ सेल बनाएगा। मास ऑफ सेल बनाएगा, इसे कैलस कहेंगे। मास ऑफ सेल बनाएगा, इसे कैलस कहेंगे सर। इसके लिए हमें दो हार्मोन की जरूरत पड़ती है, एक का नाम ऑक्सीन, एक का नाम साइटोकाइनिन। अब हम लोग थोड़ा 11 से रिलेट करो। अब हम लोग क्या करेंगे ना सर, बहुत आसान है। देखो इस फ्लास्क के अंदर में ऑक्सीन नाम के अमाउंट, जो ऑक्सीन हार्मोन है सर, ज्यादा कर देंगे और साइटोकाइनिन को थोड़ा कम कर देंगे। तो अपने आप जो कैलस है सर, वो कैलस ना रूट बनाने को लीड करेगा। क्या बनेगा बेटा? रूट। ऑक्सीन बढ़ने से क्या बनता है? रूट। फिर हम लोग क्या करेंगे ना सर, फिर जानते हो क्या करेंगे, हम लोग साइटोकाइनिन का अमाउंट बढ़ाएंगे। किसका बढ़ाओगे? साइटोकाइनिन का। तो रूट बन चुका है, साइटोकाइनिन शूट, स्टेम, लीफ बनाने पे ध्यान देगा। और सर ये छोटा मोटा एक प्लांट नहीं बन गया क्या? देखो ना, लैब में एक छोटा मोटा प्लांट नहीं बन गया। इस प्लांट को प्लांटलेट कहेंगे। इस प्लांट को क्या कहेंगे? प्लांटलेट कहेंगे। और इसे ले जाकर के फील्ड में लगा देंगे, अपने घर के गार्डन में लगा देंगे, और यही बच्चा हमारा बन चुका है गोल्डन राइस। ये बन गया हमारा गोल्डन राइस। अब सोचो, इस गोल्डन राइस के हर सेल में, इसके रूट में, स्टेम में, लीफ में, हर सेल में फॉरेन जीन है। तभी मैं इस प्लांट को जीएम प्लांट कहूंगा, जीएमओ कहूंगा, इसे मैं ट्रांसजेनिक प्लांट कहूंगा, इसे मैं टेलर मेड प्लांट कहूंगा। तो ये नीट में बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। क्या उसके हर सेल में होगा या केवल कुछ सेल में होगा? नहीं, हर सेल के अंदर होगा। वापस से सीखो, आपको एक सेल लेना है, और टिश्यू कल्चर में मैम ने बताया होगा, हर सेल टोटीपोटेंसी होता है, उसके अंदर एबिलिटी एक नया प्लांट बनाने की। तुम पॉलन ग्रेन लेना चाहते हो, ले लो, जो भी लेना चाहते हो लेके आओ, जिंदा रहना चाहिए। मरा हुआ सेल थोड़ी ना डिवाइड करेगा सर, जिंदा चाहिए, लेते आया।
लेते आया, उसके अंदर जीन डाल दिया, उसे ग्रो किया, मास ऑफ सेल बना कैलस। कैलस कैलस के अंदर लाखों सेल, हर सेल के अंदर में बीटा कैरोटीन बनाने वाला जीन। अब उससे मैंने बनाया रूट, रूट के हर सेल में बीटा कैरोटीन वाला जीन। अब बना शूट, हर सेल में बीटा कैरोटीन वाला जीन। अब उससे छोटा मोटा प्लांट बन गया, प्लांट को उखाड़ो, फील्ड में लगाओ, हर सेल के अंदर में जब जीन आ जाएगा तब मैं कहूंगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। बोले ठीक है, बड़ा कमाल का चीज है। साइंटिस्ट ने इस तरह से आगे बढ़े। अब कहानी आसान करूंगा, अब ज्यादा लंबा भी लिफाफा नहीं। साइंटिस्ट ने बनाया बच्चा फ्लेवर 7। एनसीईआरटी में नहीं है, नीट में है, एक लाइन में कंप्लीट करता हूं, ज्यादा लंबा लिफाफा नहीं। बोले क्या है सर? चलो, ये प्लांट टमाटर का है, ये बना टोमेटो। टमाटर को काटिए और मार्केट में ले जाके बेच दीजिए। सर जानते हो, टमाटर काटते हैं ना और ले जाके बेचने तक ना ये सड़ जाता है। किसान क्या करता है, टमाटर को फील्ड से तोड़ा, टमाटर में बहुत जल्दी पकता है, टमाटर में पकने का टाइमिंग बहुत फास्ट है, तो जाता है और वो जल्दी पक जाता है। तो जब ले जाके दिल्ली में बेचा सर, पंजाब से चला दिल्ली में, जब ले जाके बेचा सर, तब तक तो वो सड़ गया है, और कोई आदमी सड़ा हुआ नहीं खरीदता सर, कोई आदमी सड़ा हुआ नहीं खरीदता। तो ये हो गया बेटा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट मतलब बाद, जब आपने फसल की कटाई कर दी, फसल की कटाई कर दी, उसके बाद में बड़ा जल्दी पक रहा है, तो उसका लॉस हो गया। टमाटर बेटा आपका नुकसान करा दिया, लॉस हो गया। तो किसान ने बोला ए टेंशन मत ले, कुछ करता हूं मैं। साइंटिस्ट ने बोला कुछ करता हूं मैं, क्या करेगा? किसान साइंटिस्ट ने बोला कि देखो इस बार हम लोग बनाते हैं, एक जीन डाल देते, इस टोमेटो प्लांट में एक जीन डालेंगे। बोले ठीक है, कौन सा जीन डालेंगे? भूल जाइए, ऐसा जीन डालेंगे, ऐसा जीन डालेंगे जिसके चलते वो पकेगा तो जरूर, वो टमाटर पकेगा तो जरूर, लेकिन वो बच्चा पकने का टाइम डिले कर देंगे। डिले इन राइपनिंग, डिले इन राइपनिंग। पहले वो 10 दिनों में सड़ जाता था, अब वो अगर 2 महीने में ना सड़े तो, 2 महीने के बाद सड़े तो मार्केटिंग पीरियड बढ़ जाएगा, आसानी से तमिलनाडु का भी किसान दिल्ली आके बेच सकता है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बच गए। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस एनसीईआरटी का वर्ड है। फल लगा, उसको तोड़िए, पोस्ट, अब वो डिग्रेड हो गया सर, वो जल्दी पक गया। सर क्या किया इसमें, मत जानिए। हमने इतना बताया कि फ्लेवर सेवर में हमने डिले इन फ्लावरिंग कर दिया, पकने का टाइम डिले कर दिया, जिससे मार्केटिंग पीरियड बढ़ गया। एक टेक्नोलॉजी यूज किया, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, बस ये याद रखिएगा, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा पूरा बाउंस करेगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है। तीसरा, एनसीईआरटी कहता है हम लोगों ने बनाया ना, एक प्लांट बनाया, ये नीट के पेपर में आया था, एनसीईआरटी में नहीं है, एक लाइन में बताता। हमने एक प्लांट बनाया ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस। बोले ये क्या है सर? ब्रासिका नेपस, सरसों का नाम सुना है, वही ब्रासिका, ब्रासिकेसी फैमिली। बोले ये क्या है सर? समझ में नहीं आया, अरे टेंशन मत लो, अभी यहां देखो, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब बायोटेक का पेपर बनाइएगा ना तो पुराने ईयर में आ जाएगा, ध्यान से सुनिए। कभी आपको लीच देखा है, आपको काटा है? बोले सर लीच वही जोक, वो सर हमारे खून को चूसता है, यही बोलते हो ना सर, हमारे ब्लड को सक करता है। तो जब ब्लड को सक करेगा, खींचेगा ब्लड को, तो सर ब्लड क्यों नहीं जमता? जब आपके स्किन को कट मारा तो ब्लड निकलेगा, उस ब्लड को सक करेगा, चूसेगा। तो सर ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? जबकि हमने तो पढ़ा है सर कि जैसे ही ब्लड बाहर के एनवायरनमेंट में जाता है, ब्लड तो क्लॉट हो जाता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि लीच रिलीज करता है अपने सलाइवा से एंटी कोगुलेंट सब्सटेंस,
सलाइवा से रिलीज करता है एंटी कोगुलेंट, जो ब्लड को कोगुलेट ना करने दे, कोगुलेंट सब्सटेंस रिलीज करता है। ये नीट का पेपर में पूछा गया था, हीरोडीन नाम। क्या नाम है? हीरोडीन। बोले ठीक है। तो सर करने वाले क्या हो आप? हम इस लीच को पकड़ते हैं और मैंने वहां से क्या किया, एक जीन निकाल लिया, हीरोडीन जो बनाता है। हीरोडीन केमिकल है, उस केमिकल को बनाने वाला कोई जीन होगा। ये जीन हीरोडीन नाम का सब्सटेंस बनाता है जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस। बोले क्या करोगे सर? हम एक प्लांट लेंगे जिसका नाम है ब्रासिका नेपस, बस इतना ही याद रखना। प्लांट लेंगे ब्रासिका नेपस, ब्रासिका नेपस नाम के प्लांट में ये जीन को डाल देंगे। ब्रासिका नेपस जब सीड बनाएगा बेटा, सीड बनाएगा, सीड को क्या करेंगे, सीड को क्रश करिए, क्रश कर दीजिए, उससे तेल निकलेगा, ऑयल निकलेगा सरसों का। उस ऑयल के अंदर में केमिकल बैठा होगा, उसके अंदर में सर ऑयल में बैठा होगा केमिकल जिसका नाम होगा हीरोडीन। जिसका नाम क्या होगा सर? हीरोडीन। हम हीरोडीन निकाल लें, हीरोडीन निकाल लें, हमें एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस निकल जाएगा, एंटी कोगुलेटिंग सब्सटेंस निकल जाएगा। तो याद रखना ये क्वेश्चन आएगा। ब्रासिका नेपस से साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया हीरोडीन, जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। बस इतना कर दीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब थर्ड की तरफ चले, थर्ड की तरफ चले, ठीक है। एनसीईआरटी लिखता है कि स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, स्ट्रेस रेजिस्टेंट प्लांट, ए बायोटिक स्ट्रेस करके एनसीईआरटी का वर्ड है, ए बायोटिक। जो लिविंग नहीं है ए बायोटिक, जो लिविंग है बायोटिक। तो मुझे नॉन लिविंग रेजिस्टेंट मतलब सर मुझे सॉल्ट रेजिस्टेंट बनाना है सर, मुझे बनाना है सर कोल्ड रेजिस्टेंट, मुझे बनाना है सर वाटर रेजिस्टेंट, मुझे बनाना है सर टेम्परेचर रेजिस्टेंट। मुझे सर ये सब प्लांट हमारे नुकसान हो जाता है। ध्यान से सुनो, महाराष्ट्र में हर साल सुनते हो इस साल बारिश नहीं हुआ, हजारों किसान ने सुसाइड कर ली। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अब नॉर्थ इंडिया में हो बारिश होता है और वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल लैंड पे बैठे हो, तो नॉर्थ इंडिया में इतना प्रॉब्लम नहीं है ये सब। लेकिन साउथ इंडिया में खासकर मराठा रीजन में कुछ जगह का नाम आता है, बार बार सुनोगे न्यूज में कि इतने लोगों ने सुसाइड कर लिया। वो रियलिटी है। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसे पानी चाहिए, और वहां बारिश अगर नहीं हुआ पूरा सूखा रहे, सूखा पड़ जाता है, प्लांट मर जाते हैं बिना पानी के। तो बायोटेक वाला सोचेगा रुको भैया, ये देखो ये तेरा प्लांट, ये प्लांट है ना, पानी नहीं हुआ मर गया, डाई, मर गया, प्लांट मर गया। वो अभी बायोटेक अपना दिमाग लगाए, बोले रुको, सोचो सोचो थोड़ा सा दिमाग लगा के। कोई प्लांट डेजर्ट में, कोई प्लांट डेजर्ट में, डेजर्ट में कितनी गर्मी पड़ती है? 50 डिग्री टेम्परेचर, बारिश नहीं होता सालों भर। वो प्लांट अपने आप को क्यों बचाता है? कोई प्लांट डेजर्ट में है तो वो प्लांट के अंदर में कुछ स्पेशल केमिकल तो होंगे, एडेप्टेशन तो होंगे, जिसके चलते हाई टेम्परेचर पे, कम पानी पे, लेस वाटर पे, -H2O, कम पानी है फिर भी जिंदा है। उनके अंदर में कुछ रेजिस्टेंट पावर तो है, कुछ केमिकल तो बनाते होंगे जिसे पानी को रोके। तो अगर हम वो जीन ढूंढ ले, ये डेजर्ट प्लांट के अंदर में उस जीन को ढूंढे जिससे वो अपने आप को बचाता है हाई टेम्परेचर से, कम पानी में भी सर्वाइव करने के लिए सिखाता है, क्यूटिकल बना देना मोटा, तो कोई जीन ही तो बनाता होगा ना। अगर वो जीन को हम ये महाराष्ट्र वाले प्लांट में डाल दें, महाराष्ट्र वाले प्लांट में मैंने वो जीन डाल दिया, अब कम पानी में भी ये प्लांट ग्रो कर सकता है। यही तो हुआ भाई ए बायोटिक रेजिस्ट, ए बायोटिक स्ट्रेस से बचाना,
एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना, एबायोटिक स्ट्रेस से बचाना, यही तो हुआ। उल्टा समझिए, हर साल बाढ़ आती है, फ्लड, हर साल बाढ़ आती है नॉर्थ इंडिया में और कई सारे फसल खराब हो जाते हैं ना बिहार में। ठीक है, कुछ जगह ऐसे कि नेपाल से पानी आता है, पूरा प्लांट डूब जाता है और प्लांट खत्म हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो हम कैसे बचाएं, फ्लड रेजिस्टेंट कैसे बनाएं? थोड़ा सोचो क्या करेगा बायोटेक वाला। बोले सर देखो, कुछ प्लांट तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट सर हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स है, वो हमेशा जिंदगी भर पानी में ही रहते हैं, यानी कि पानी में रहना वो पसंद करते हैं। तो क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि सर उनके अंदर अडेप्टेशन है, वो उस कंडीशन में अपने आप को अडेप्ट कर रखे, उनके अंदर स्पेशल प्रोटीन है, स्पेशल केमिकल्स हैं, जिससे वो अपने आप को पानी से लड़ना सीखते हैं। तो अगर वो जीन हम लोग ढूंढ करके ये जो बिहार में फ्लड आता है उन प्लांट के अंदर डाल दे, तो अगर बारिश होगी, पानी में डूब भी जाएंगे, तो अपने आप को बचा तो सकते, अपने आप को बचा तो सकते। इसी तरह से सॉल्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाइए। अगर प्लांट है और यहां पर खूब सॉल्ट है, खूब सॉल्ट है, इस मिट्टी में खूब सारे सॉल्ट है, सॉल्ट क्या करता है, प्लांट को ग्रो नहीं करने देता, ग्रो नहीं करने देता। ऐसा जीन डालिए, ऐसा जीन डालिए जो सॉल्ट से लड़ सके। बोले सॉल्ट, तुम्हारे बिना भी हम पानी एब्जॉर्ब करेंगे, तुम्हारे बिना, तुम पानी एब्जॉर्ब नहीं करने देता चाहते, मैं तुम्हारे बिना भी पानी एब्जॉर्ब करूंगा, तुम्हारे बिना भी मैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लूंगा। तो वो लड़ने की ताकत देंगे। सॉल्ट बहुत ज्यादा है, प्लांट नहीं ग्रो करेगा, उस कंडीशन में भी ग्रो करना सिखाते हैं। तो यही एनसीईआरटी लिखता है, ए बायोटिक स्ट्रेस से बचाने के लिए बायोटेक ने काम किया है, गोल्डन राइस बनाया, न्यूट्रिशन वैल्यू है। अब एनसीईआरटी का सबसे इंटरेस्टिंग वाला पार्ट, बायोटेक बोलता है कि हम पेस्ट रेजिस्टेंट भी बनाएंगे, हम इंसेक्ट रेजिस्टेंट बनाएंगे और हम निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट भी बनाएंगे। मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान से सुनो वापस से। एनसीईआरटी में दो टॉपिक है, बच्चा लोग को लगता है एक ही है, एनसीईआरटी में दो टॉपिक। मैंने क्या बोला, ये आपने किसान, ये प्लांट, ये लीफ, लीफ पे आके बैठ गया इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स, मेरी ड्राइंग सबसे खराब है, टेंशन मत लो। इंसेक्ट्स आया, लीफ को खा गया। अगर लीफ को खा जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट मर जाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, प्लांट मर जाएगा। ठीक है, तो क्या करोगे आप भाई, किसान क्या करेगा, ले ले केमिकल, ले केमिकल, ले केमिकल, ले केमिकल, बेटा डाल खूब केमिकल, और बाद में खुद इस केमिकल को खाएंगे हम। बोले बायोटेक आजा। अब बायोटेक बोलेगा ये रुको, क्या ये सब चक्कर में पड़े हो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस प्लांट पे मैं कुछ जीन डालू, ध्यान से सुनना, इस प्लांट पे कोई केमिकल मत डालो, कुछ जीन डाले, और जीन जो है, जीन जो है वो कुछ केमिकल्स बनाएगा, कुछ टॉक्सिक प्रोटीन, कुछ टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा। जो जीन है, मैंने इस प्लांट के अंदर जीन डाल दिया, ये जीन कुछ टॉक्सिक प्रोटीन बनाएगा, और जैसे ही इंसेक्ट इस टॉक्सिक प्रोटीन को खाएगा, जैसे ही इंसेक्ट इस टॉक्सिक प्रोटीन को खाएगा, वहीं बच्चा इसका डेथ हो जाएगा, वहीं इसका डेथ हो जाएगा। सिंपल, सिंपल। मैंने क्या बोला, प्लांट के अंदर में अब ऐसे जीन डालिए, मैं बताऊंगा कैसे डालेंगे, जो कि इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन बनाए, ऐसा टॉक्सिक प्रोटीन बनाए, जैसे ही इंसेक्ट्स आए खाए और खाने के साथ उसका डेथ हो जाए। अरे बड़ा कमाल का चीज ढूंढ दिया सर ना। इसीलिए तो इस प्लांट को मैं नाम देने वाला हूं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की बात हो रही। सर ये तो बड़ा अच्छा है सर, केमिकल नहीं डालना पड़ेगा ना, और सर पैसा भी बच गया, और सर इंसेक्ट इंसेक्ट के चक्कर में केमिकल हम लोग खा रहे थे। तो हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना के दिखा दिया बच्चा, बीटी कॉटन बना के दिखा दिया, बीटी ब्रिंजल बना के दिखा दिया, बीटी सोयाबीन बना के दिखा दिया।
सर कैसे? एक लाइन में सीखो, एक लाइन में सिंपल भाषा में सीखो। सर कैसे बनाया? ध्यान से सुनना, ध्यान से। आपको करना क्या है? आपको क्या करना है, एक बैक्टीरिया लेना है, ठीक है, जिसका नाम है बैसिलस थुरेनजेनेसिस। शॉर्ट फॉर्म में इसे बैसिलस थुरेनजेनेसिस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में बैसिलस थुरेनजेनेसिस कहते हैं। इसके अंदर में कुछ स्पेशल जीन है, इसके अंदर में कुछ स्पेशल जीन है। इस बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल जीन है, इस जीन का नाम क्राइजीन है, CRY, क्राइजीन। और इस क्राइजीन जो होता है, ध्यान से सुनना, जो क्राइजीन है वो क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाता है। बोले मतलब सर? यानी क्रिस्टल फॉर्म में प्रोटीन होते हैं। क्रिस्टल बना दिया, इसके अंदर में प्रोटीन होता है, लेकिन प्रोटीन किससे कवर्ड है? प्रोटीन किससे कवर्ड है? बोले सर ये क्रिस्टल से कवर्ड है, इसलिए हम इसे कहते हैं ये अभी इनएक्टिव प्रोटीन है। अभी क्या है? इनएक्टिव प्रोटीन है। सर क्यों? प्रोटीन तो है सर, लेकिन बाहर में देखो ना कितना हार्ड कवर है क्रिस्टल का बना हुआ, चारों तरफ से, चारों तरफ से क्रिस्टल बना हुआ। प्रोटीन अंदर में अभी इनएक्टिव है। अभी क्या है? इनएक्टिव है। जैसे ही इसे कोई इंसेक्ट्स खाएगा, जैसे ही इसे कोई इंसेक्ट्स खाएगा, इंसेक्ट्स इंजल्व किया, खाया, और अगर, ध्यान से सुनना, अगर उस इंसेक्ट्स के अंदर में अल्कलाइन पीएच होगा, अगर उस इंसेक्ट्स के अंदर में अल्कलाइन पीएच अगर होगा, तो जो आपका क्रिस्टलाइज प्रोटीन है, जो आपका क्रिस्टलाइज प्रोटीन है अभी इनएक्टिव फॉर्म में, अगर अल्कलाइन पीएच होगा, तो ये जो क्रिस्टलाइज प्रोटीन है, जिसे मैं अभी कह रहा हूं ये इनएक्टिव स्टेज, क्रिस्टल को तोड़ देगा। अल्कलाइन पीएच पे क्रिस्टल टूट जाएगा। अगर क्रिस्टल टूट गया तो ये प्रोटीन बाहर आ जाएंगे, एंड दे विल बिकम एक्टिव, एंड दे विल बिकम एक्टिव। लेकिन रूल क्या है? अल्कलाइन पीएच। यही क्वेश्चन आता है, रूल क्या है? अल्कलाइन पीएच। सर करेगा क्या? जो जो इंसेक्ट्स का मीड गट है, इंसेक्ट्स का जो मीड गट है, ये वाला मीड गट, यहां के जो सेल होंगे, इस सेल होंगे, यहां के जो सेल होंगे, मीड गट के जो सेल होंगे, इस सेल पे जाकर के ये एक्टिव वाला प्रोटीन जाके बैठ जाएगा। ये एक्टिव प्रोटीन जाके जो मिड गट के जो सेल है, इपिथेलियल सेल साइड में, उसमें बैठ जाए, एंड दे विल क्रिएट द पोर। वहां पोर क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट करेगा, पोर क्रिएट होगी, पोर क्रिएट करेगा तो मेम्ब्रेन फट गए, मेम्ब्रेन फट गए तो बाहर सारा साइटोप्लाज्म आ जाएगा, सारा साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, बाहर आ गया, बाहर आ गया। जो सेल है तुम बैठ करके उसे तोड़ दो तो अंदर के सारे फ्लूइड बाहर आ गए, सारा फ्लूइड ही बाहर आ गया, तो ये सेल यानी धीरे धीरे मिडगट के सेल मरने लगेंगे, मरने लगेंगे। और अगर सेल ही पूरी तरह से मर गया तो यानी कि इंसेक्ट्स की डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर, मैं फिर से रिपीट कर, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपके पास बैक्टीरिया है बैसिलस थुरेनजेनेसिस, बैक्टीरिया का नाम याद रखिए। उसके अंदर जीन है, जीन क्या होता है? डीएनए के पार्ट। सर जीन का नाम क्राइजीन, पहला क्वेश्चन। ये क्राइजीन क्या करता है? क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बनाता है। बोले मतलब ये क्रिस्टल बना दिया, इसके अंदर प्रोटीन है तो नाम दे दिया क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन। अभी इनएक्टिव है, अभी क्या है? क्रिस्टल है, इनएक्टिव है। लेकिन अगर ये किसी तरह से इंसेक्ट्स के अंदर चला जाए, ठीक है,
इंसेक्ट्स के अंदर में अगर वो अल्कलाइन पीएच होगा, अल्कलाइन पीएच होगा, अल्कलाइन पीएच होगा, तो ये जो क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन है ये इनएक्टिव है क्योंकि क्रिस्टल के अंदर है, वो अपने आप क्रिस्टल को तोड़ देगा और टूटने के बाद में ये प्रोटीन बाहर आ जाएगा एंड दे विल बिकम एक्टिव, दे विल बिकम एक्टिव। और जो इंसेक्ट्स है उसका जो मिड गट है, इंसेक्ट्स का मिड गट है, उसके इपिथेलियल सेल पे जाके बाइंड करेगा। अब अपने आप बाइंड कर सकता है नहीं, उसके लिए रिसेप्टर चाहिए, रिसेप्टर चाहिए, यानी कि उसे पकड़ करके यहां ज्वाइन कराने वाला चाहिए। हमारे अंदर, हमारे इंसान के अंदर में वो रिसेप्टर नहीं है जो ले जाके इस गट वाले सेल से बाइंड करा सके। बाइंड करिए, वहां जाकर के लाइसिस कराएगा, तोड़ देगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ेगा, इस सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ा, लाइसिस टूटना, अंदर के साइटोप्लाज्म बाहर, सेल का लिसिस हो गया, सेल मर गया। अगर सेल ही मर गया, अगर सेल ही मर गया तो इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो साइंटिस्ट ने इसको यूज कर लिया। साइंटिस्ट, अब तो तुम्हें कहानी आती है, बोले ओ सर ये देखो सर, ये मैंने लिया कॉटन प्लांट, और कॉटन प्लांट के अंदर सर, कॉटन प्लांट के अंदर मैंने क्राइजीन डाल दिया है। क्राइजीन डाला सर, यानी कि इसके अंदर में टॉक्सिक क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बन चुके, क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन बन चुके। अब वेट कर रहा है, आ जा, आ जा, कौन? तो अब ये वेट कर रहा है इंसेक्ट्स का। ये इंसेक्ट्स है भाई, राइटिंग खराब है, ठीक है, इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट जैसे ही खाएगा, लीफ खाएगा, कुछ भी खाएगा ना, लीफ, मिनी लीफ खाना पसंद करता है, खाएगा। जैसे ही लीफ खाएगा क्या होगा, इंसेक्ट्स के अंदर में, ये इंसेक्ट वही वापस से कहानी, इंसेक्ट्स के अंदर में मिडगट में जाएगा, कौन? क्रिस्टलाइज प्रोटीन। वहां पास क्या मिलेगा? अल्कलाइन पीएच। क्या होगा? इनएक्टिव से एक्टिव हो गया। और यहां का जो भी मिडगट के सेल थे, इपिथेलियल सेल से साइड के जो लाइनिंग वाले सेल थे, उस सेल मेम्ब्रेन से बाइंड किया। कौन बाइंड कराया? कोई रिसेप्टर, रिसेप्टर ले जाके यहां बाइंड करा दिया, बाइंड करा दिया। क्लियर है? लेकिन इसलिए इसका नाम दिया गया बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्यों? क्योंकि मैंने कॉटन प्लांट के अंदर में बैसिलस थोरेंजिनेसिस का जीन डाला, इसलिए नाम पड़ा बीटी कॉटन। पैदावार बढ़ गई, पैदावार बढ़ गई, तो साइंटिस्ट ने बना दिया बीटी ब्रिंजल, बीटी सोयाबीन, बीटी कॉर्न बना दिया भाई, मेज वेज बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कोई गाय, कोई एनिमल्स भी खाएगा, कोई एनिमल्स भी इसके पत्तियों को खाएगा, तो जहां भी अल्कलाइन पीएच होगा, कोई एनिमल्स इस पत्ती को खा लिया, लीफ को खाया, तो उसके अंदर में भी अल्कलाइन पीएच होगा, तो ये एक्टिव हो जाएगा। सेम नुकसान, हो सकता है कि मार ना सके, उसे मारे ना, लेकिन एलर्जी तो करेगा भाई, कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा, कुछ ना कुछ तो डैमेज करेगा। मेरे अंदर बोला गया कि ह्यूमन में वो रिसेप्टर नहीं है, ह्यूमन में वो रिसेप्टर नहीं है जिससे कि ये जाकर के एक्टिव वाला प्रोटीन जाके बाइंड कर सके। लेकिन हो सकता है हमें कुछ ना कुछ तो डैमेज पहुंचाता होगा, कुछ ना कुछ नुकसान तो पहुंचाता होगा। इसलिए माना जाता है कि जो एनिमल्स हैं उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। इंसेक्ट्स पे नुकसान पहुंचाया तो इंसेक्ट को तो मार ही देगा। तो भाई जो पॉलन ग्रेन, पॉलिनेशन कराने वाला इंसेक्ट्स है, इस इंसेक्ट्स को मारने के चक्कर में आपने पॉलिनेशन करने वाले इंसेक्ट्स को भी तो मार दिया। टारगेट स्पेसिफिक होना चाहिए था, दूसरे को भी नुकसान पहुंच रहे। दूसरा, एलर्जी हमारे अंदर में सेफ्टी नहीं है भाई,
100% गारंटी नहीं दे रहा, तो ये तो बड़ा प्रॉब्लम है कि तुम गारंटी नहीं दे रहे हो कि हमें भी नुकसान पहुंचेगा कि नहीं। इसलिए जीईएसी जो इंडिया की एक, ये तो भाई लगातार लगता 10 साल में 10 बार आया है, पिछले 10 सालों से ये क्वेश्चन आ रहा है नीट में। जीईएसी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में काम करती, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर में एक कमिटी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ऐसा कोई सीड आपने बनाया, कोई प्लांट बनाया, तो आपको भैया अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कुछ डेंजर कर दिए, हो सकता है कुछ नुकसान पहुंच जाए बीटी वाले से। तो यही अप्रूवल के चक्कर में बीटी ब्रिंजल रडार पे आ गया। इसी अप्रूवल के चक्कर में बीटी ब्रिंजल 2003 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं मुझे मालूम, 2008 या ऐसा, रडार पे आ गया। पूरे इंडिया में हंगामा मच गया। हाँ, पूरे इंडिया में हंगामा मच गया, भैया ये क्या ला रहे हो, मार वार देंगे हम लोगों को क्या। हाँ, इसलिए बीटी ब्रिंजल को इंडियन मार्केट से बैन कर दिया गया। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया में कौन सा बीटी अलाउड है, तो बोलेगा भैया जो हम खाएंगे, मेज हम खाएंगे, सोयाबीन हम खाएंगे, कॉटन नहीं खाएंगे। तो जो हमारे लिए खाने वाला है भैया उसको बैन वैन करो, न तो खा लिए तो हम भी निकल लेंगे। इनसे की तरह हमारा भी मिड गट हिंड गट कुछ ना कुछ डैमेज हो गया भैया, हम भी निकल लेंगे। रिसर्च तुम लोग किए नहीं हो, तो हम कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते, तो बीटी ब्रिंजल बैन है। साथ साथ जो भी इडिबल वाले पार्ट है जिसको तुम खाना पसंद करते हो, सभी को बैन कर दिया गया। तो बीटी कॉटन इज ए लॉर्ड, तो जरूरी नहीं अगले बार बीटी ब्रिंजल पूछे, ले जो खाने वाला चीज है उसको कंट्रोवर्सियल है उसको हटाओ भाई। जीईसी यही काम देखता है और देखना चाहिए भी। तो फिलहाल ये सब अंडर ट्रायल है, चलते रहेगा चलते रहेगा। अभी कुछ साल पहले मस्टर्ड प्लांट लाया गया था, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड थे, इस पे भी खूब कंट्रोवर्सी हुआ। लेकिन तुम लोग तो हो भाई, बॉलीवुड में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है और टॉलीवुड में क्या चल रहा है, उससे फुर्सत मिलता नहीं है, तो न्यूज़पेपर तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा मैटर था, और तुम लोग नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा भाई, इंजीनियरिंग वाले को तो मतलब नहीं है। तो तुम लोग इस पे बात उठा सकते हो कि जीएमओ, देखो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, गारंटी है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और सस्ता भी पड़ेगा। सस्ता इसलिए क्योंकि आपने ये बनाया, बीटी कॉटन बनाया, तो अब आपको पेस्टिसाइड केमिकल नहीं डालना पड़ेगा, केमिकल का खर्चा बच गया। हाँ, केमिकल से आपको नुकसान हो रहा था वो बच गया, ये फायदे। लेकिन ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हम पे रिसर्च हुआ नहीं, और हमें क्या नुकसान पहुंचेगा बहुत ज्यादा हम पे पता नहीं, तो इसलिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए कंट्रोवर्शियल है। तो सर बीटी जो है वो किस पे काम करेगा, जो क्राइजीन वाला है। एनसीईआरटी में लिखा है बेटा, 3 जो ये बी बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस नाम का जो बैक्टीरिया है, वो 3 इंसेक्ट्स के ऑर्डर पे केवल काम करता है। ऐसा नहीं कि सभी इंसेक्ट को मार देगा। कौन है सर, एलसीडी, एलसीडी 3 ऑर्डर है इंसेक्ट को जिसपे ये एक्ट करता है। एलसीडी, एल फॉर लेपिडोप्टेरंस, सी फॉर कोलियोप्टेरंस, डी फॉर डिप्टेरंस। अरे जिसमें मच्छर वच्छर आ जाए, डिप्टेरंस। लेपिडोप्टेरंस, कोलियोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस, ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी का लाइन है, कोई बाहर का लाइन नहीं है। केवल 3 ऑर्डर पे ही बैसिलस थ्रोएंजेनेसिस नाम का बैक्टीरिया काम कर सकता है। सेकंड पूछेगा, सर क्राइजीन हम निकाले कहीं भी डाल दे क्या, नहीं। इसके लिए 2 चीज याद रखिए, क्राइजीन तुम्हारे लेवल पे तो लग रहा है क्राइजीन है, लेकिन साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे ढेर सारे क्राइजीन ढूंढे, क्राई 1AB, क्राई 2AC, क्राई 2AB, ऐसे बहुत सारे ढूंढे। तो हमें पहले ढूंढना है कि भैया तुम किस प्लांट के लिए बनाना चाहते हो, कॉटन के लिए, मेज के लिए। तो बेटा पहले ढूंढना पड़ेगा किस इन प्लांट पे तुम
यूज करना चाहते हो वो वाला क्राई जीन डाल लेंगे। और किस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट? तो एक प्लांट स्पेसिफिक, कौन सा प्लांट में डालना है भाई, और उस प्लांट पे 10-12 इंसेक्ट काम करते हैं, तो कौन से इंसेक्ट से बचने के लिए? तो ये दो चीज का आप ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का वर्ड है, दे आर द होस्ट स्पेसिफिक, किस पे डालना है और किस इंसेक्ट से रेजिस्टेंट आपको बनाना है। तो एनसीईआरटी में 3 वर्ड मिलेंगे ना, वहां पर आर्मी वर्म मिलेगा, बॉल वर्म मिलेगा, और वहां पर बच्चा लोग आपको मिलेगा कॉर्न बोरर। अरे कॉर्न बोरर मतलब मेज, भुट्टा, भुट्टा खाया है, लहा खाया है, भुट्टे में देखना तुम्हें दिखेगा यार, तुम्हें दिखेगा, ये खाया ना, बीच बीच में ये पोर कर देगा, देखो तो कॉर्न बोरर। अरे कॉर्न मतलब भुट्टा, उसके बीच बीच में ये छेद कर देगा, कॉर्न बोरर हो गया भाई। कॉटन में करेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये वर्ड दिया है ना, वो अरेंज करने के लिए पूछता है कि कौन सा क्राई 1AC किसके अगेंस्ट, क्राई 2AB किसके अगेंस्ट, क्राई 1AB किसके अगेंस्ट। तो वो वाला डाटा आप अच्छे से रट्टाफिकेशन कीजिएगा, क्योंकि इस बार सीबीएसई बोर्ड में आया था, इस बार सीबीएसई बोर्ड में यही क्वेश्चन आया था। हाँ, तो हो सकता फिर से आ जाए। बाकी कहानी सबको आता है, तो बेटा कहानी के साथ साथ थोड़ा मटेरियल भी याद करना सीखिए। तो मान लीजिए सब कुछ कर लिया, मटेरियल भूल गए, तो ठीक है, ये भी आपको याद हो गया। इसके अलावा मैंने आपको बताया था एक एक लाइनर, एक एक लाइनर आपको बताया था रोजी के बारे में, रोजी के बारे में, फर्स्ट ट्रांसजेनिक को क्या किया था? तो सर उसके अंदर में ना कुछ प्रोटीन डाल दिया था, जिससे जो दूध वो देगी, जो मिल्क देगी, इस मिल्क के अंदर में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन का अमाउंट ज्यादा होगा, और 1 लीटर में सर 2.4 ग्राम निकला था, निकालिए। और ये बहुत अच्छा बेबी फूड है। हाँ, सिंपल, मैंने क्या बोला था, याद करो। कुछ माँ जो होती है उनके अंदर में मिल्क नहीं बन पाता, दूध नहीं बन पाते, बहुत सारे हार्मोनल, बहुत सारे रीजन है। बच्चा को माँ का दूध चाहिए, कहां से ले? तो पाउडर वाला दूध, तो गाय का दूध। भाई माँ का दूध बेस्ट, उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रोटीन है। सर तो बच्चे के अंदर में अब कैसे आएगा, माँ का दूध बन ही नहीं रहा है। तो हमने क्या किया, वाले जीन जो कि ह्यूमन, जो मदर्स मिल्क में होते, वो वाले जीन निकाल करके रोजी नाम के कौ में डाल दिया। अब इस कौ के अंदर में वो प्रोटीन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, जो बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन मैंने बनाया ना। अब ये अल्फा लैक्ट एल्बुमिन अब बच्चे को दे सकते हो, तो वो वाला जो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन की कमी हो रही थी, वो अब भरपाई कर सकते हो। इस तरह के हमने कई सारे प्रोजेक्ट को लॉन्च किए और सभी को आप लोगों को आता है। तो यही था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो बचे, शायद तुम लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था, कौन सा? सर निमेटोड रेजिस्टेंट, निमेटोड रेजिस्टेंट सर, निमेटोड रेजिस्टेंट वाला एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, उस पे बातें करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जीन थेरेपी बता दूंगा, मतलब मैं फटाफट बताऊंगा, थोड़े अलग ढंग से बताऊंगा, हर बार मैं एक ही तरह से नहीं पढ़ाता, हर बात कुछ अलग, कि थोड़ा मन लगा रहे। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी तो आपको आता ही है। ठीक है, हाँ इथिकल, अरे इथिकल इश्यूज आसान है। इथिकल इश्यू, तुम अरे भाई गाय में डाल दे रहे हो, चूहा में डाल दे रहे हो। मैंने क्या बोला था, चाइना वाले साइंटिस्ट ने क्या किया, चूहे के अंदर में ऐसा जीन डाल दिया कि चूहा बेटा तुम्हारा कान बना रहा है। तो बेटा ये सही है, ये गलत है, तुम थोड़ा सा बताओ। तुम अपना जीन लेकर के चूहे में डाल रहे हो। अभी बेटा कोरोना वायरस का वैक्सीन तुम चूहे में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अबे चूहा है क्या है भाई? तो तुम थोड़ा सा अगर एनिमल्स के प्रति तुम्हारा प्यार है, तो तुम बोले ये सर गलत है, मंकी में डालते हो, चूहा में डालते हो, ये मर जाएगा बेचारा। तो यही तो इथिकल इश्यूज, हम अपने बेनिफिट के लिए इनका यूज करना। प्लांट व्लांट तो समझ में आता है, सर मंकी में मार दोगे सर, हाँ। इसलिए ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, क्या हम एनिमल को इस रिसर्च के लिए यूज करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं अरे नहीं यूज करोगे तो क्या इंसान पे यूज कर,
ना। तो आपको यही है कि आप यही इथिकल इश्यूज के अंदर आएगा, बता दूंगा अगले क्लास में, बता दूंगा अगले क्लास में। चलो और बताओ बायोटेक में और कौन सा इश्यू जो अगले क्लास में हमें डिस्कस करना चाहिए। चलो अगले क्लास में आज कुछ आया नया तरह से पढ़ा, कुछ समझ में आया, कुछ आया। हाँ। तो मेरे में से 1 घंटे में तुमने लगभग लगभग हाफ चैप्टर का रिवीजन कर लिया, हाफ चैप्टर का रिवीजन तुम्हारा कर लिया। अगले दिन में जब मिलेंगे तो एक बार और उड़ा दूंगा। तो ये पूरा चैप्टर तुम्हारा, ये सब चैप्टर मैं नींद में भी पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा मैं करा दूंगा, क्वेश्चन आंसर तुम करो, अटेम्प्ट करो, तुम्हें मिलेगा ना। एक तुम्हें थोड़ा सा बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया था कुछ साल पहले, बनाना। एक बनाया गया ग्लाइफोसेट करके, ठीक है, प्लांट के बारे में आया था। हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। बाकी मेरे में से इसमें कंट्रोवर्शियल ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ये जीईएसी आता है और वो रोजी वाला पूछा जाता है, बीटी कॉटन। एक बच्चा जो गड़बड़ करता है, जो मैंने बोला आपको, एक पूछा जाता है इंसेक्ट रेजिस्टेंट, ध्यान से सुनना, यहां पर बच्चा गड़बड़ करता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंट, इंसेक्ट को पेस्ट कहते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट तो याद रखिएगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। और एक है निमेटोड रेजिस्टेंट। दो कहानी है एनसीईआरटी में, एक तो पेस्ट रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट तो है ये, एक जो है वो निमेटोड रेजिस्टेंट है। निमेटोड को वर्म कहते हैं, वर्म कहते हैं। ये तो बॉल वर्म इधर हो गया, हाँ उसे राउंड वर्म कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना निमेटोड रेजिस्टेंट हमने बनाया था टोबैको, किस टेक्निक से बनाया, तो आंसर होगा आरएनए आई, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से बनाया। निमेटोड रेजिस्टेंट आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक से बनाया, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। और ये पेस्ट इनसे थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो ध्यान से करिएगा। वॉर्म, बॉल वॉर्म, ठीक है, और ये राउंड वॉर्म है। तो यहां पर ध्यान से, ऐसा नहीं कि मिक्स विक्स करके आ जाइएगा ना, दोनों का कहानी अलग है। इंसेक्ट को हम लोग पेस्ट कहते हैं, तो पेस्ट रेजिस्टेंट, और वहां पर निमेटोड सा मेलाडोगाइनी इनकॉग्निशिया ना, तो वो वाला दोनों को ध्यान से थोड़ा सा कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, वो कर लीजिए। चलो ठीक है, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। पेस्ट में है सर निमेटोड्स, मेरे में से नहीं, पेस्ट तो इंसेक्ट्स के अंदर आ गया, बीटी कॉटन वाला।